डीडी किसान, बदलते भारत की शान। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान और मैं हूं आपके साथ हैदर ज़ैदी। आज चौपाल चर्चा में हम पहुंचे हैं दिल्ली के उजवा। विकास की सीधी सी परिभाषा है तकनीकी, जो काम को आसान बना दें, जो मुनाफा ज्यादा दिलाएं, जो जीवन को सरल बना दें। इस तकनीकी ने ही भारत को आज कृषि उत्पादन में दूसरे पायदान पर ला खड़ा किया है। हरित क्रांति से लेकर आज के भारत ने कृषि में कई बदलाव देखे हैं। खेतों को जोतते बैलों की जोड़ी से ट्रैक्टर तक के सफर में जहां देश के किसान ने जी तोड़ श्रम दिया है, वहीं कृषि विशेषज्ञों ने खेती की बाधाओं को पाटा है। इस उपलब्धि में तकनीकी ने कैसे सब कुछ आसान कर दिया, आइए समझने की कोशिश करते हैं। उजवा में हम किसानों से बात करेंगे, समझेंगे कि वो रबी फसलों की स्मार्ट और सटीक कृषि तकनीकों को लेकर किस तरह की जानकारी रखते हैं और इन तकनीकों को लेकर वो क्या सोचते हैं, ये समझेंगे, बातचीत करेंगे उनसे। और इसलिए उजवा में तमाम किसानों से हम बातचीत करने के लिए आगे बढ़ते हैं और उनसे समझते हैं। भारत में अक्टूबर से नवंबर के बीच का समय किसी उत्सव से कम नहीं होता। एक तरफ जहां धान की फसल काटी जा रही होती है, वहीं दूसरी तरफ रबी सीजन की फसलों की बुआई का काम तेज हो जाता है। मुख्य रूप से उत्तर और उत्तर पश्चिमी राज्यों जैसे पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और मध्य प्रदेश में रबी की फसलें ली जाती हैं। इन क्षेत्रों में किसान गेहूं, जौ, चना और सरसों की बुआई करते हैं। खेती के कई कामों को आसान बनाने के लिए किसान अब स्मार्ट कृषि अपनाने लगे हैं, जो कम होते मैन पावर का भी हल निकाल रहे हैं। साथ ही कृषि के हर काम को सटीक और सरल बना रहे हैं। कृषि के क्षेत्र में अब बहुत सारे ऐसे यंत्र आ गए हैं जो कि आने वाले समय में बहुत ही कारगर साबित होंगे, क्योंकि दिनों पर दिन जो मजदूरों की कमी, श्रमिकों की कमी हो रही है, उससे जो कृषि है बहुत प्रभावित हो रही है। इसको ध्यान में रखते हुए जो हमारे रिसर्च में भारत सरकार और जो रिसर्चर्स है, ये विभिन्न प्रकार के रोबोटिक्स मशीनें, जैसे सीड सोइंग की है, हम बात करते हैं स्प्रे का है, मॉनिटरिंग का है, ऐसे बहुत सारे रोबोटिक्स भी आएंगे आगे भविष्य में आने वाले समय में। साथ ही साथ हम बताएंगे कि जो कंप्यूटरीकृत, जो कंप्यूटर से चलने वाली प्रणालियाँ है, हम बात करते हैं ड्रिप इरिगेशन सिस्टम की, जिसमें हम मानव रहित कंप्यूटर से ही सारा, जहां हम कहीं पे भी देश में कहीं भी रहते हैं, अगर अपने खेत में सिंचाई करना चाहते हैं तो मोबाइल के माध्यम से, लैपटॉप के माध्यम से, कंप्यूटर के माध्यम से एक सेटिंग होती है, ऐप होते हैं जिसको वो चालित होता है, और जिससे कि किसान भाई आसानी से, जैसे उनको समय समय पे जब भी सिंचाई की आवश्यकता होती है, फर्टिलाइजर डालने की आवश्यकता होती है, तो ड्रिप इरिगेशन सिस्टम के माध्यम से कंप्यूटर से जोड़ के उसको आसानी से अपने क्षेत्र में लगा सकते हैं, जिससे कि क्या होता है कि समय की भी बचत होती है, खाद की बचत होती है, पानी की बचत होती है, साथ ही साथ जो हमें मजदूर की आवश्यकता होती है उसकी भी बचत होती है।
नवंबर दिसंबर का महीना और दिल्ली के आसपास के इलाके का नजारा साल भर से कुछ अलग होता है। इस समय मौसम में एक धुंध सी छाई रहती है, जिसकी एक वजह पराली मानी जाती है, क्योंकि फसल कटाई के बाद किसान खेत में बची पराली को आग के हवाले कर देते हैं और इससे उठने वाला धुआं हवा में घुले धूल के कणों के साथ मिलकर प्रदूषण को बढ़ा देते हैं, जो सेहत और पर्यावरण के लिए काफी हानिकारक है। हालांकि साल 2020 से अब तक सरकार के प्रयासों से पराली जलाने के मामलों में 95% तक की कमी आई है, क्योंकि अब बिना पराली जलाए जीरो टिलेज मशीन से बिजाई करके और SMS लगी कंबाइन से कटाई के बाद हैप्पी सीडर से बुआई करके अच्छी पैदावार ली जा सकती है। किसानों ने माना है कि इस तरह से बुआई करके उन्हें पहले की अपेक्षा बढ़िया पैदावार मिल रही है। मशीनों के इस्तेमाल को आसान बनाने के लिए देश भर में स्थित केवीके किसानों के लिए एक मार्गदर्शक की भूमिका निभा रहे हैं, जहां से किसान न सिर्फ नई तकनीकों की जानकारी ले रहे हैं, बल्कि उन्नत बीज भी आसानी से ले पा रहे हैं। और रबी के मौसम में जो फसल है गेहूं की, वो लगभग बुवाई हो चुकी है उसकी, और किसान भाइयों के पास इस समय नवीनतम तकनीकी आ गई हैं, जैसे सुपर सीडर है, हैप्पी सीडर है, जीरो टीलेज है, जिसके माध्यम से किसान भाई जो है समय पर अपनी बुवाई कर ले रहे हैं। क्योंकि पहले जो धान के बाद में गेहूं की बुवाई करनी होती थी तो काफ़ी जुताई करनी पड़ती थी, मगर ये नवीनतम तकनीकी जब से आई है, जब से एक बार में गेहूं की बुवाई हो जाती है, इस हिसाब से देखेंगे तो काफ़ी मतलब हेक्टेयर में जो है यहाँ दिल्ली क्षेत्र में बुवाई हो चुकी है और किसान भाइयों को काफ़ी इससे लाभ मिला है। जो नवीनतम तकनीकी हैं वैज्ञानिकों द्वारा डेवलप की गई हैं, और इन तकनीकी के अलावा काफ़ी जो रिसर्च है, अनुसंधान है चल रहे हैं, किसानों के खेतों पर तकनीकियाँ पहुंच रही हैं। जैसे डिकम्पोजर का प्रयोग, डिकम्पोजर जो धान की पुआल जो कट जाती है, तो पुआल कटने के बाद में उसमें जो झुंड रह जाते हैं उनके ऊपर जो है स्प्रे करा जाता है। स्प्रे के द्वारा जल्दी से वो डिकम्पोज हो जाते हैं, जिससे आसानी से खेत जुताई हो जाती है और फिर बुवाई गेहूं की हो जाती है। तो काफ़ी तकनीकियां हैं जिनका किसान काफ़ी मतलब प्रयोग कर रहे हैं। और जो जानकारी है मौसम संबंधी किसानों के लिए, वो कृषि विज्ञान केंद्र के द्वारा समय समय पर दी जाती है, क्योंकि एग्रोमेट ऑब्जर्वेटरी जो है किसान कृषि विज्ञान केंद्र में, और बाकी जो कृषि संस्थान है उनमें लगी होती है, और समय समय पर किसानों को जानकारी दी जाती है कि बुवाई का समय क्या है और किस समय बुवाई करें, टेम्परेचर क्या रहेगा, बरसात का क्या है, और समय पे इरिगेशन कब देनी है। उसके साथ में समसमाई की जो जानकारियां हैं वो भी किसानों को दी जाती हैं कि जो हफ्ते में होने वाली जो एक्टिविटी है मौसम से संबंधित और कृषि से संबंधित जो किसान कर सकते हैं उस हफ्ते में, तो वो पूरी जानकारी कृषि विज्ञान केंद्र के द्वारा किसानों को दी जाती हैं। और जो किसान कृषि विज्ञान केंद्र से जुड़े हैं उनको मशीनरी, जैसे आप देखेंगे पीछे हमारे पीछे मशीनरी है जो धान की पुआली को जो है मिट्टी में मिलाती हैं और उसको व्यवस्थित करती हैं, जैसे किसान पुआली को ना जलाएं। तो आप देख सकते हैं काफ़ी मशीनरियां हैं और कुछ किसानों के खेतों पर अभी भी चल रही हैं, और किसान उसमें लगातार अपनी बुवाई कर रहे हैं और लाभ ले रहे हैं इस परियोजना का। ये CRM परियोजना है, क्रॉप रेजिड्यू मैनेजमेंट, जो सेंट्रल गवर्नमेंट की परियोजना है, कृषि विज्ञान केंद्र के द्वारा चलाई जा रही है। और दिल्ली क्षेत्र के जितने भी किसान हैं काफ़ी लाभ मतलब उठा रहे हैं इस परियोजना का, और समय पर अपनी बुवाई कर दे रहे हैं, क्योंकि समय पर बुवाई करने से गेहूँ का उत्पादन अच्छा रहता है। अगर लेट बुवाई हो जाती है तो लेट बुवाई करने से उत्पादन कम हो जाता है। तो इन तकनीकी का जो वैज्ञानिक तकनीकी है, इनका गेहूं के उत्पादन में और बाकी फसलों के उत्पादन में बहुत ही अच्छा मतलब रोल है। आजकल जैसे खरीफ और रबी की फसलों में पौधों में बीमारियों और कीटों से काफ़ी नुकसान हो रहा है, और किसान काफ़ी हद तक जो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद संस्थान नई दिल्ली से, जैसे मैंगो में एक फ्रूट फ्लाई लगती है, उसके लिए खूब एक टेक्नोलॉजी डेवलप की है, जिससे वो टेक्नोलॉजी डेवलप से काफ़ी हद तक वो मैंगो फ्रूट फ्लाई नियंत्रित होता है। इसी के साथ जैसे और किन्नो वगैरह जो फसल है ना, जैसे मस्टर्ड में एफिड वगैरह, तो ब्लू स्टिक ट्रैप, फिरामोन ट्रैप आदि का किसान ज़्यादा से ज़्यादा से उपयोग करेंगे तो वो फसलों में बीमारियां, वो कीट कई हद तक नियंत्रित हो सकती है। तो मैं सभी किसान भाइयों से निवेदन करना चाहूँ कि जो भी भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद न्यू दिल्ली या जो विभिन्न कृषि विज्ञान केंद्रों से जो टेक्नोलॉजी विकसित होती है, जैसे ब्लू स्टिकी, फिरामोन ट्रैप आदि का कीटों में उपयोग करने के लिए कई सारी बीमारियों से, नुकसान होने से फसल से बचाया जा सकता है। तो यहाँ वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, फौरन हाजिर होते हैं। ये क्या हो रहा है? काशवी, इतने कम मार्क्स?
काशू, बेटा पढ़ा करो। पढ़ोगी नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगी? मम्मा, मैं भी तो आपसे यही कहना चाहती हूँ, पढ़ा करो। आप पढ़ोगे नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगे? मतलब? वो देखो। सिर्फ बैक पर छपा ऑर्गेनिक नहीं, ऑर्गेनिक का निशान पहचानिए। पीजीएस ऑर्गेनिक का ये लोगो उन किसानों की पहचान है जो आज भी परंपरागत विधि से रसायन मुक्त खेती कर आपके लिए शुद्ध फसल उपजा रहे हैं। अब समझे मम्मा, अगर मैं प्योर ऑर्गेनिक फूड नहीं खाऊंगी तो अच्छे मार्क्स कहाँ से लाऊंगी? अच्छा बच्चों। जैविक खेती की इस मुहिम को आगे बढ़ाइए, शुद्ध ऑर्गेनिक अपनाइए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से चौपाल चर्चा में आप सभी का स्वागत है। ये स्मार्ट कृषि का ही नतीजा है कि भारत में लगभग हर साल बुआई का दायरा बढ़ रहा है। इस साल के आंकड़ों पर नजर डालें तो रबी सीजन में बुआई का एरिया 208 लाख हेक्टेयर को पार कर गया है, जिसमें दलहन 52.82 लाख हेक्टेयर, श्री अन्न और मोटे अनाज 15.53 लाख हेक्टेयर, जबकि तिलहन का एरिया 66.17 लाख हेक्टेयर है। हो भी क्यों ना, मशीनों और तकनीकी ने खेती को काफी आसान बना दिया है। हर सीजन के हिसाब से मशीनें उपलब्ध हैं। वहीं जीपीएस रोबोटिक्स से कृषि में सटीकता भी आ रही है। ये तकनीकी खेत की हर गतिविधि पर नजर रखती है, जिससे नुकसान की आशंका को कम करके उत्पादन को बढ़ाया जा सके। इसमें जो हम बात करें, तकनीकी की मुख्य भूमिका है, क्योंकि आज के समय में जैसे अभी हम रबी की बात कर रहे हैं तो नई नई जो टेक्नोलॉजी है जो भारत सरकार के द्वारा या किसी भी संस्था के द्वारा जो किसानों तक सीधी पहुंच रही है, उसमें चाहे उन्नत बीज हो, चाहे मशीनरी हो, या आज बात करें कि फूड प्रोसेसिंग के क्षेत्र में भी सरकार द्वारा अग्रणीय कार्य किए जा रहे हैं, जिससे किसानों को सीधा फायदा मिल रहा है। जैसे हम बात करें कि आज हम करें बात जो स्प्रे जो किसान करते हैं अपने खेत पर, जैसे ड्रोन है, ड्रोन के द्वारा आप कम समय में काफ़ी बड़े क्षेत्र पर जो है किसान छिड़काव कर सकते हैं। इसके द्वारा वीडिंग के भी ऐसे ऐसे इंस्ट्रूमेंट हैं और मशीनरी हैं जो सीधे किसानों को नई टेक्नोलॉजी से जोड़ने का काम कर रही हैं। कृषि विज्ञान केंद्र आज जो किसान भाई हैं, किसान भाई के लिए एक मुख्य भूमिका के रूप में काम कर रहा है। जो किसानों के जो कृषि विज्ञान केंद्र के बीच में जो वैज्ञानिक गण हैं, वो लगातार जो है किसानों के बीच में जो नई नई टेक्नोलॉजीज हैं, जो कृषि विश्वविद्यालय के द्वारा दी गई है या जो संस्थान है आईसीआर के उनके द्वारा दी गई है, या भारत सरकार की जितनी भी योजनाएं हैं, जो सीधे किसानों तक पहुंचाने का काम, ताकि जो किसान भाई हैं वो लाभान्वित हो सकें। साथ ही साथ जो टेक्नोलॉजीज़ है, जैसे हम बात करें व्यावसायिक प्रशिक्षण के माध्यम से या फ्रंटलाइन डेमोस्ट्रेशन के माध्यम से या ऑन फार्म ट्रायल के माध्यम से किसानों के बीच सीधे संवाद करके, और जो है कृषि विज्ञान केंद्र के जो वैज्ञानिक हैं समय समय पर उनकी जो समस्याएं हैं उनका निराकरण करते हैं और उनके द्वारा दी गई जो भी अच्छी टेक्नोलॉजी है वो किसानों तक पहुंचाते हैं। कृषि विज्ञान केंद्र बहुत भूमिका के रूप में आज किसानों के लिए कार्य कर रहा है। कीट प्रबंधन के लिए किसानों में सबसे लोकप्रिय तकनीकी है ड्रोन। कृषि में ड्रोन फसलों की निगरानी, कीटनाशकों और उर्वरकों का सटीक छिड़काव, खेत की मैपिंग और मिट्टी के विश्लेषण जैसे काम आसान करता है, जिससे पैदावार बढ़ती है और लागत कम होती है। ड्रोन की मदद से किसान कम समय और कम खर्च में बड़े क्षेत्र में पानी की बचत करते हुए और रसायनों के सही उपयोग के साथ सटीक खेती में मददगार साबित हो रहे हैं। इसकी उपलब्धता को आसान बनाने के लिए सरकार योजनाएं भी चला रही है, जिसमें सबसे लोकप्रिय नमो ड्रोन दीदी किसान ड्रोन योजना है। जैसा कि किसान भाइयों, आपको पता है कि भारत सरकार ने पूरे देश में कृषि में जो ड्रोन का उपयोग है उसके लिए बहुत सारे ऐसी योजनाएं चला रखी है, जिससे बड़े बड़े किसानों से लेकर छोटे छोटे किसानों तक भी ये सुविधाएं पहुंचाई जा रही है। और इसमें खासकर जो हम ड्रोन दीदी के नाम से सरकार ने जो योजना चलाई है, जो एक समूह में एक ड्रोन दीदी को ट्रेंड करके ब्लॉक लेवल पे, जिला पंचायत स्तर पर ऐसे समूहों को ट्रेनिंग देकर ड्रोन का कृषि में उपयोग कराई जा रही है।
कृषि में जो ड्रोन का उपयोग है ये बहुत ही आज के डेट में बहुत ही लाभदायक है, क्योंकि कृषि ड्रोन का जहाँ तक बात हम करते हैं तो तकनीकी रूप से, जैसे हम कोई भी किसान भाई अगर कोई स्प्रे करता है, दवा का स्प्रे करता है, उर्वरक का स्प्रे करता है, तो उसमें 1-2 एकड़ में ही पूरे दिन लग जाते थे। लेकिन हम अगर कृषि ड्रोन का उपयोग करते हैं तो एक दिन में वो 10 से 20 एकड़ तक खेतों में आसानी से स्प्रे कर सकता है। साथ ही साथ उसमें बहुत सारी सुविधाएं हैं। एक तो कम से कम पानी में, हम जहाँ तक पानी की समस्या होती है वहाँ पे ये मात्र 10 लीटर पानी में, 10 से 15 लीटर पानी में 1 एकड़ एरिया में आसानी से स्प्रे कर सकता है। और उसी 10-15 एकड़ में हम जो सिफारिश की गई डोज है उसको हम डालते हैं और उसको हम आसानी से किसान भाई 15 से 20 मिनट के अंदर 1 एकड़ खेत का जो है स्प्रे कर लेते हैं। इसके अलावा ड्रोन से खेती में बहुत प्रकार की विभिन्न जो तरीके हैं, हमें किसी एरिया का सर्वे करना है कि जहाँ पे इस एरिया में कौन सी सब्जी वाली क्षेत्र है, जैसे सब्जी वाली क्षेत्र में कितना एरिया सब्जी का क्षेत्र है उस ब्लॉक लेवल में, उसका भी हम सर्वे करते हैं, मैपिंग कर लेते हैं उस क्षेत्र का। तो एक किसानों के लिए आने वाले समय में ड्रोन जो है बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगा, जो कि स्प्रे के साथ साथ दवाओं का स्प्रे, कीटनाशकों का स्प्रे, इसके अलावा ज़मीन की जो मैपिंग है वो कर पाएगा और अपना एक जो क्षेत्रवार जो है क्रॉप का भी सर्वे करके एक जगह पे ला सकता है। तो यहाँ वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, फौरन हाजिर होते हैं। अरे 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 क्या कर रहा है? इधर इधर इधर, हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का। पुतला बोल रहा है? हाँ, पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब? देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है। और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? हाँ? अरे पहले ऐसा नहीं था। पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से, कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। हाँ, माटी भी तंदुरुस्त और लोग। अरे पहली वाली बात कहाँ? पर अब तो सब यही डाले हैं। सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं। खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती। ब्रेक के बाद एक बार फिर से चौपाल चर्चा में आप सभी का स्वागत है। स्मार्ट कृषि पद्धतियां मौजूदा समय में उत्पादन, पूंजीगत लाभ, निवेश की गहनता और फसल की निरंतरता पर जोर देती हैं। इसके विपरीत पारंपरिक कृषि पद्धतियों में खेती का दायरा काफी सीमित था, लेकिन अब किसान कम जोत में भी साल भर कोई न कोई फसल ले पा रहे हैं, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति में भी सुधार हुआ है और खेती एक व्यवसाय के तौर पर युवाओं के लिए बेहतरीन विकल्प है, जिसमें उत्पादन से लेकर उत्पाद तक की लंबी चेन है। इस बदलाव पर किसानों की क्या राय है, जानने का प्रयास किया हमारे प्रतिनिधि ने। तो नई दिल्ली के उजवा में चौपाल चर्चा में किसान से बात करते हैं। महेंद्र यहाँ के किसान हैं और इनसे हम बात करते हैं और समझते हैं कि देखिए स्मार्ट कृषि खेती परंपरागत खेती से कितनी अलग है, ये आपको समझाएंगे। बहुत ज़्यादा अलग है। हमें सारी टेक्नोलॉजी की जानकारी हमारे नज़दीक में उजवा में कृषि विज्ञान केंद्र है, वहाँ के डॉक्टर्स हैं, साइंटिस्ट हैं, उनसे मिलती है। वो हमें सारे नए नए तरीके बताते हैं और नए नए जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं, इक्विपमेंट्स हैं और औजार हैं, उनको कैसे इस्तेमाल करना है, इन सब की जानकारी हमें यहाँ से मिलती है। और मॉडर्न खेती करने से हमारी जो प्रोडक्शन है खेतों में वो भी ज़्यादा बढ़ रही है और हमें खेती करने में बहुत ज़्यादा आसानी भी होती है। और जो ट्रेडिशनल खेती थी परंपरागत, उसमें प्रोडक्शन भी कम होता था और परेशानी भी ज़्यादा होती थी और मैन पावर, सबसे बड़ी बात यह है कि मैन पावर ज़्यादा लगती थी। अब मैन पावर कम यूज होती है। अपने किसान भाइयों से मेरा यही कहना है कि जितना हो सके परंपरागत खेती को छोड़ दें और मॉडर्न जो तरीके हैं, जो साइंटिस्ट हमारे बताते हैं, उन तरीकों को अपनाएं, जिससे मैन पावर कम यूज हो, परेशानियां कम हो और हमारी प्रोडक्शन ज़्यादा हो। और पहले से बेहतर किस्म के जो बीज हैं उनका इस्तेमाल करें और बेहतर किस्म के जो खाद हैं, फर्टिलाइज़र्स हैं, उनका यूज करें ताकि प्रोडक्शन ज़्यादा हो और खाने में जो स्वाद भी आए भोजन का। कृषि में जो है आजकल
ये हम यहाँ नेफिड से बीज नया ले रहे हैं, नई वैरायटी। जैसे अब की बार मैंने W187 बीज बोया है और गिरिराज से बोई है। पहले हम मार्केट से लाते थे, उसकी कोई गुणवत्ता नहीं थी, ना ही उस पर किसी प्रकार का कंट्रोल था। और फिर समय समय पर हमें ये जो है यहाँ के डॉक्टर हमारे खेत में जाकर इसका सर्वे कराते हैं और हमें सुझाव देते हैं, अब इसमें ये कीटनाशक दवा ये डालो, वो लिख के देते हैं। हम बाज़ार से लेकर आते हैं और वो दवाई डालते हैं और उससे हमारी खेती बहुत उपजाऊ हो रही है। जो पहले की खेती में और आज की खेती में तकनीकी की सहायता का जो है आविष्कार हुआ है वो बहुत बढ़िया है। मैंने अभी 11-21 धान लगाया था और 11-21 धान लगाने के बाद में अभी गेहूं की वैरायटी बोई है मैंने 303 वैरायटी। अब उसका पिछले साल 777 गेहूं बोया था। टेक्नोलॉजी में तो बड़ा अंतर है उसमें तो। अब तो उसकी तो पैदावार दूनी हो गई है। कैसे? वो ऐसे हो गई है कि हमें सब चीज़ समय पे मिल जाए तो बहुत अच्छी पैदावार हो जाती है। ये तो बहुत ही बेहतर होगी उससे। तो पहले तो उसकी पैदावार में तो चौगुना फर्क हो गया है, ज्यादा, बहुत ज़्यादा होगा। और एक कृषि विज्ञान केंद्र हमारे गांव में बना हुआ है, इससे जो है हमें बड़ा सहयोग मिलता है। खेती में कोई जैसे खेत में कोई बीमारी लगी फसल में तो हम फ़ोन कर देते हैं तो डॉक्टर साहब फ़ौरन पहुंच जाती है, पूरी गैंग जाती है देखने के लिए और उसका समय पर उपचार होता है। उससे हमें बड़ा फायदा होता है। इस तरह से देखा जाए तो स्मार्ट कृषि कई मायनों में बेहतर है, जो सीमित संसाधनों में भी बढ़िया उपज देने में मददगार है। इसके अलावा ये किसानों को छोटे और सीमांत भूमि का बेहतर प्रबंधन करने और आय में सुधार करने में भी मदद करती है। नई दिल्ली के उज्वा से हमने तमाम किसानों से, तमाम अधिकारियों से, तमाम कर्मचारियों से बातचीत की और समझाया कि रबी की फसलों को लेकर किस तरह से स्मार्ट और सटीक प्रौद्योगिकियां लगातार हमारे किसानों को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर रही हैं और उन्हें ये समझाने के लिए ये स्मार्ट और सटीक चीज़ें ये बता रही हैं कि अब वो खेती किसानी कैसे करें और कैसे वो आगे बढ़ें। तो फिलहाल हमें दीजिए इजाज़त और आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान। फिर किसी नई जगह से होंगे हाजिर, तब तक के लिए नमस्कार।